कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हमारा अध्याय नंबर 3। इसका नाम है शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो आइए बच्चों हम शुरू करते हैं हमारा ये नया अध्याय। बच्चों से पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़े थे? हमने पढ़े थे वर्ण, है ना, वर्ण विचार। तो बच्चों, क्या आप सभी ने उसको बहुत अच्छे से कर लिया है? बताइए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने उसे बहुत अच्छे से कर लिया होगा, है ना। आइए अब हम शुरू करें हमारे शब्द और वाक्य। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि शब्द होता क्या है। देखिए बच्चों, वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बच्चों समझ आ गया? देखिए, तो हमने देखा यहाँ पे कि वर्णों का एक जो व्यवस्थित ढंग होता है, ठीक है, उसका जो समूह होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, तो नीचे दिए गए शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। देखिए अब यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो शब्द है ना वो मतलब वो वर्णों के मेल से बने हैं। ठीक है, देखिए शब्द बनाने के लिए वर्णों का मेल करना आवश्यक है। ठीक है, भाषा में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। तो बच्चों देखिए, सार्थक यानी कि जिनका अर्थ हो। ठीक है, तो देखिए हम भाषा में हमेशा जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं हम उन्हीं का ही प्रयोग करते हैं, और हम जब एक एक वर्ण को मिलाते हैं तब जाके हमें एक शब्द मिलता है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो इन्हें देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, फूल ना तोड़े, है ना। ये क्या लिखा है? एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे जिस पर लिखा है कि फूल ना तोड़े, है ना। आप देखिए है क्या ये? देखिए, तो यहाँ पे ये सुंदर सा एक बगीचा है। बगीचा देखिए किससे बना है? कितने कितने ध्वनों से मिलकर बना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये जो बगीचा है, बगीचा यानी कि ये एक शब्द है जो हम देखते हैं कि ये कितने सारे वर्णों से मिलकर बना है। अब देखिए जैसे कि बच्चों जब हम इसे बोलते हैं तो इसमें ध्वनि आती है ब जमा अ जमा ग जमा ई जमा च जमा आ। इतने सारे वर्णों की इसमें ध्वनि आती है, यानी कि कुल 6 इसमें वर्ण है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये क्या है? ये तो है घोंसला, है ना। घोंसले के अंदर चिड़िया बैठी है। तो घोंसला देखिए किससे बना है? तो देखिए घ जमा ओ जमा श जमा अ जमा ल जमा आ, तो बनेगा घोंसला। ठीक है, अब देखिए बच्चों, तो बच्चों जब हम वर्णों को जोड़कर लिखते हैं तब उनके मेल से हमारे मन में कोई चित्र उभरता है। ठीक है, अथवा उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे शब्द कहते हैं। बच्चों समझ आ गया? हमने यहाँ पे देखिए वर्णों को जोड़कर कुछ बोला, ठीक है, कोई शब्द बनाया, उन शब्दों का अगर कोई अर्थ होता है तभी हम उसे शब्द कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पे ये किसका चित्र है? तो ये है बच्चों जाला। ये क्या है? ये है बाला। ये क्या है? माला। ये है काला और ये है बच्चों नाला। ठीक है, अब देखिए, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, हमने देख लिया। आइए अब हम देखते हैं शब्दों के भेद। ठीक है, तो देखिए बच्चों, शब्दों के 2 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? देखिए, तो पहला है सार्थक शब्द यानी कि मीनिंगफुल वर्ड। ठीक है, और दूसरा बच्चों निरर्थक शब्द यानी कि बच्चों मीनिंगलेस वर्ड। ठीक है, अब देखिए आइए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो बच्चों पहला है सार्थक शब्द। देखिए, जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। बच्चों समझ आ गया? जिनका कोई अर्थ निकलता है उन्हें हम कहते हैं सार्थक शब्द। ठीक है, अब है बच्चों दूसरा निरर्थक शब्द। ठीक है, देखिए, तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको एक सार्थक और निरर्थक दोनों शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं। आइए इन्हें देखते हैं। तो पहले देखिए सार्थक शब्द। देखिए जैसे कि ये है चाय, और निरर्थक शब्द देखिए कौन सा है? वाय। बच्चों हम कभी कभी बोल देते हैं ना, क्या क्या तुम्हें चाय वाय नहीं पीनी? ठीक है, चाय वाय, तो चाय तो हमारा एक सार्थक शब्द है क्योंकि चाय हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन वाय, वाय क्या है? वाय कुछ नहीं होता। ठीक है, ये एक निरर्थक है। आप देखिए बच्चों, जैसे पानी, ये क्या है? ये सार्थक है, और वानी ये क्या है? निरर्थक। बच्चों हम कभी बोलते हैं ना कि पानी वानी दे दो कुछ, है ना। तो देखिए अब खाना वाना, खाना इसमें सार्थक है लेकिन वाना क्या है? निरर्थक है। रोटी बोटी, तो रोटी इसमें क्या है? सार्थक है, लेकिन बोटी क्या है? इसमें निरर्थक है। लोटा बोटा, तो देखिए लोटा इसमें सार्थक है लेकिन ये जो बोटा है वो क्या है? वो निरर्थक है। ठीक है ना। चलिए आइए बच्चों अब हम देखें वाक्य के बारे में। देखो, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, फिर शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। समझ आ गया? हमने वर्णों को मिलाया तो शब्द बने, शब्दों को मिलाएंगे तो वाक्य बनेंगे। ठीक है, अब वाक्य बनाते समय हमें शब्दों को सही क्रम में रखना चाहिए। अगर शब्द सही क्रम में नहीं होंगे तो उसे वाक्य नहीं कहेंगे। बच्चे समझ आ गया? आपको देखिए शब्दों को कुछ इस प्रकार लगाना है ताकि उनका कोई अर्थ निकले। अगर आपने उनको एक गलत ढंग से व्यवस्थित किया है तो फिर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा और वो हो जाएगा वाक्य आपका गलत। ठीक है, वो कोई वाक्य नहीं कहलाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है कणिका चला साइकिल है रही। ठीक है, क्या ये सही है? बताइए।
इसमें शब्द तो है, ठीक है। अब देखिए, कणिका साइकिल चला रही है, ये पूरा वाक्य है। बच्चों समझ आ गया। देखिए पहले वाले में क्योंकि हमने उन शब्दों को एक गलत ढंग से व्यवस्थित किया है, इसीलिए वो वाक्य नहीं बन पाया, वो सिर्फ और सिर्फ शब्द ही रह गया है, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला जो है, जब हमने उसे सही ढंग से व्यवस्थित किया है तो वो बन गया है आपका एक पूरा वाक्य, ठीक है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, तो शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। देखिए अब वाक्य के दो अंग हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों, देखिए तो वाक्य का पहला अंग है जो उद्देश्य यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा बच्चों विधेय यानी कि प्रेडिकेट, ठीक है। देखिए तो बच्चों आइए एक एक करके इनको देखते हैं, ठीक है। पहला बच्चों उद्देश्य। देखिए तो वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ, हमारी व्याकरण के बारे में बात कर रही हूँ, हिंदी व्याकरण। तो बच्चों हिंदी व्याकरण क्या है, ये हमारा उद्देश्य ही तो है ना। अब देखिए दूसरा विधेय। तो देखिए वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। जैसे कि हम व्याकरण के बारे में बहुत कुछ देख रहे हैं कि व्याकरण में भाषा होती है, व्याकरण हमें बोलने का सही शुद्ध रूप बताती है, ये सभी जो बातें हम बोल रहे हैं व्याकरण के बारे में, ये है आपका विधेय, ठीक है। चलिए अब आइए बच्चों, यहाँ पे हम कुछ उद्देश्य विधेय के उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो बच्चों उद्देश्य क्या है, जैसे कि स्वाति, ठीक है। स्वाति यहाँ पे किसी व्यक्ति का, मतलब किसी इंसान का, किसी नारी का नाम है, ठीक है, स्वाति। अब देखिए विधेय क्या है, होशियार लड़की है। देखिए स्वाति के बारे में क्या बात कही जा रही है कि वह होशियार लड़की है। तो देखिए जो होशियार लड़की है ये क्या है, आपका विधेय है, ठीक है। अब देखिए घोड़ा, घोड़ा तो हो गया उद्देश्य, लेकिन घोड़ा घास खाता है, घास खाता है, ये आपका हो गया विधेय, ठीक है। अगला बच्चे, तो ये हो गया आपका उद्देश्य, लेकिन खेलते हैं, ये क्या है आपका विधेय, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों शेर, शेर तो आपका उद्देश्य हो गया है, लेकिन जंगल में घूम रहा है, ये आपका है विधेय, ठीक है। अब है श्रेया। तो देखिए श्रेया तो उद्देश्य है, लेकिन नृत्य कर रही है, ये क्या है आपका विधेय, ठीक है ना बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ यहाँ से आपने अब बहुत अच्छे से शब्द और वाक्यों को अच्छे से सीख लिया होगा, ठीक है। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। चलिए देखिए बच्चों, हमने सीखा में देखिए क्या है, वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है। दूसरा, शब्द के दो भेद हैं, सार्थक व निरर्थक, ठीक है। जिन शब्दों का कोई ना कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय, ठीक है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए तो यह अध्याय हमारा पूरा हो चुका है। मैं आशा करती हूँ यहाँ से आप सभी ने बहुत अच्छा आप सब कुछ सीख लिया होगा, ठीक है बच्चों। इसके अंतिम में आपको एक अभ्यास कार्य दिया गया है, तो आप सभी बच्चे इसे पूर्ण करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय बच्चों।